हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार राकेश एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग। कौन कौन से टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं? तो सबसे पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं वो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम बच्चों को कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट टॉपिक जो आज मैं आपको करवाऊंगा वो करवाऊंगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सेकेंड टॉपिक जो इम्पोर्टेंट मैं आपको करवाऊंगा दैट इज एस्केप वेलोसिटी। और आज ही कोशिश रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी और एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका वेटलेसनेस, ये सारा इसी लेक्चर में कंप्लीट करवाया जाए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ये हम आपको बताने की कोशिश बच्चों करेंगे। तो बेटे, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। बोलने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर सर्टेन हाइट पे है तो अर्थ जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करें तो अर्थ उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोवाइड करती है, जिससे वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ के आसपास का जो स्पेस है वो मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड का मतलब क्या है? जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेस की वो आपकी चेंज हो रही है वहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ। जैसे फुटबॉल का प्लेग्राउंड है, तो फुटबॉल के प्लेग्राउंड में जो भी प्लेयर्स हैं बेटे वो जब खेलेंगे तो उसी प्लेग्राउंड के अंदर उनकी एक्टिविटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम उसको क्या बोल देते हैं, ये फुटबॉल की फील्ड है। सिमिलर फैशन ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास अर्थ, और अर्थ को हम कैसे ले रहे हैं? अर्थ इज टेकन एज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड सेंटर O। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये जितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट मास। यूनिट टेस्ट मास में क्यों बोल रहा हूँ बच्चों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम उस मास पे सिर्फ और सिर्फ अर्थ के कारण लगने वाली फोर्स को ही डिटेक्ट करें। इसका मास इतना कम है कि अर्थ के ऊपर ये फोर्स लगाए उसको हम क्या मान लें बच्चों? नेग्लिजिबल मान लें, अर्थ की एक्सेलरेशन इसकी तरफ ना हो। ठीक है, इस हिसाब का हम यूनिट मास यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है यूनिट मास के ऊपर, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? उसको हम बोल देते हैं कि यहाँ पे इतनी इंटेंसिटी है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो बच्चों I इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास। इसको मैं थोड़ा प्रिसाइसली लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा Fy में m0 और यहाँ पे लिमिट डेल्टा m टेंड्स टू 0। डेल्टा ये जो m0 है, डेल्टा m नहीं है यहाँ पे बच्चों, m0 टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू I। तो ये मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बच्चों लिख दी। तो अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो I इज इक्वल टू कितना आपके पास ये फोर्स है, मान लो यहाँ से सेंटर से दूरी यदि r है तो फोर्स कितनी आएगी? m क्या है? मास ऑफ द अर्थ। m0 बाय में कितना बेटे? r²। बाय में कितना आ गया आपके पास? m0। तो ये कैंसिल हो गया, तो I कम्स आउट टू बी gm बाय में r² विच इज इक्वल टू स्मॉल g। तो ये जो स्मॉल g है आपके पास, ये क्या आपके पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वली एक्सेलरेट होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ विद दिस पर्टिकुलर वैल्यू g, जिसको हम बोल रहे हैं। तो बच्चों g की वैल्यू हम जब कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 और मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू पावर 24, एक्चुअली 5.94 होता है बेटे, उसको हम 6 ले रहे हैं यहाँ पे, और r², क्योंकि ऑब्जेक्ट जो आपका यूनिट मास है अर्थ के पास लाई कर रहा है, इसलिए हम r की वैल्यू को क्या ले लेंगे? 6.4 इंटू 10 टू पावर 6²। तो अप्रोक्सीमेटली इट कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतनी एक्सेलरेशन से जो आपके ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस की तरफ क्या होते हैं बेटा? अट्रैक्ट होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया। ठीक है, तो अब बच्चों ये जो इंटेंसिटी है ये आपके पास फील्ड कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, फील्ड कॉन्सेप्ट है। पहले हम ग्रेविटेशन के साथ काम कर रहे थे, तो ग्रेविटेशन में क्या था, एक्शन एट ए डिस्टेंस, एक्शन एट ए डिस्टेंस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो पॉइंट टू पॉइंट जो ग्रेविटेशनल फोर्स की इंफॉर्मेशन थी, यदि हम उसको कैलकुलेट करना चाह रहे थे वहाँ पे, तो उतना हमें टीडियस कैलकुलेशन करने की ज़रूरत थी। बोलने का मतलब ये है कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट की इतनी अच्छे से क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी हमें। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे फील्ड का कॉन्सेप्ट लिया, तो जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ के आसपास किसी भी पॉइंट पे यदि हम यूनिट मास को रखेंगे, तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, उसको हम बोल देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये रिलेशन है बच्चों। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटे, ठीक है, क्या है ये, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद इसकी यूनिट क्या है बेटे आपके पास, इसकी यूनिट है न्यूटन पर केजी। तो काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो इस पर्टिकुलर फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट बच्चों मैं आपको करवाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बच्चों हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, तो अब बच्चों यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं अर्थ को एक स्फीयर जिसका रेडियस r, सेंटर O, और हम ये मान लेते हैं कि किसी टाइम पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो A पॉइंट पे है, सेंटर से A पॉइंट की दूरी कितनी है बच्चों, x। और अब ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ ने इस पर्टिकुलर मास m0 को, जो कि यूनिट मास है यहाँ पे, इसको मूव करवाया A से B थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस dx। यदि A से B अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ऑब्जेक्ट को मूव करवा रही है बच्चों यहाँ से A से B स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, देन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू f dx। तो साथ में क्या आएगा आपके पास, cos 0। cos 0 क्यों आएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए, f कितना है यहाँ पे, gm। अब ये जो m0 है इसको मैं 1 यूनिट मान लेता हूँ बेटा, तो gm इंटू 1 में x² इंटू dx इक्वल टू dw। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो आपका पॉइंट A है, यदि मैं यहाँ से दूर जाता हूँ बेटे, तो जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे अर्थ की जो अट्रैक्टिंग पावर है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कम होती जा रही है। तो एट ए सर्टेन डिस्टेंस, मान लो इन्फिनिटी पे, ये कितनी है बच्चों, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है इन्फिनिटी पे, 0। तो अब मैं यहाँ से +1 यूनिट मास को P पॉइंट पे लेके आना चाहूँ, और ये मान लूँ कि ये जो P पॉइंट है ये सेंटर से R दूरी पर है। तो बच्चों मुझे काम करना पड़ेगा। तो मेरे पास मैथमेटिकल टेक्निक है इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ काम करना पड़ेगा, इन्फिनिटी टू कहाँ पे बेटे, P पॉइंट पे, जो कि R दूरी पर है। तो लोअर लिमिट कितनी आ गई, इन्फिनिटी, अपर लिमिट कितनी आ गई, R, gm में x² इंटू dx। तो बच्चों dw की इंटीग्रेशन कितनी आ गई मेरे पास, w, और gm कांस्टेंट है, और इन्फिनिटी टू r 1/x² इंटू dx। डियर स्टूडेंट्स, ये हम आपके पास आ गया 1/x² इंटीग्रेशन -1/x और इन्फिनिटी टू r। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूँगा, माइनस साइन को बाहर ले लूँगा, gm, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/∞ बच्चों मुझे पता है 0 के बराबर है। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस gm में r, और दिस वर्क डन इज पर यूनिट मास, दिस वर्क डन पर यूनिट मास इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो बच्चों पोटेंशियल एट पॉइंट P हमने ड्राइव कर लिया, माइनस gm में r। नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि जो अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स उसकी तरफ। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे अट्रैक्टिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटे इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी है आपके पास, पोटेंशियल कितना है, 0।
तो जैसे ही हम इन्फिनिटी से पीछे की तरफ आएंगे तो हमारे पास अट्रैक्टिव एनर्जी होगी और वर्क डन क्या होगा आपके पास नेगेटिव। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है। तो इन जनरल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन जो बनेगी वो बनेगी अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विच इज अंडर आवर कंसिडरेशन विदाउट बीइंग एक्सेलरेटेड। तो ये जो काम हो रहा है बिना एक्सेलरेशन के बच्चों हो रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या आ गया आपके पास माइनस GM/r। पोटेंशियल का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना काम हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ के कारण। तो अब मैं आपको बच्चों रिलेशनशिप बताऊंगा ड्राइव करके, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो देखिए बच्चों ध्यान से। अब बच्चों हम क्या करते हैं, बी पॉइंट से ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ले जाते हैं बेटे, ए पॉइंट, बी से ए पॉइंट तक हम ले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। तो वर्क डन किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट है किसके बेटे, किसके अगेंस्ट है बच्चों, इसकी ग्रेविटेशनल जो प्लेनेट है जिसका मास है मैं, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट। तो DW इज इक्वल टू -F इंटू कितना बच्चों आपके पास dr, राइट, F इंटू dr। यहाँ पे dx की VI कितना आ जाएगा अब dr। और ये जो पॉइंट है P ये आपका बेटे, ये कहाँ पे आ जाएगा, B पॉइंट पे। तो हमने थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे, ये जो पॉइंट है आपका P हमने हटा दिया। हमने कहा कि मान लो किसी टाइम पे आपका यूनिट मास यहाँ पे है, राइट, और अब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट इसको डिस्प्लेस किया थ्रू डिस्टेंस dr। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है बच्चों आपके पास, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच आपका जो एंगल है दैट इज cos 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या गया -F इंटू dr। अब बच्चों फोर्स पर यूनिट मास इज इक्वल टू कितना आपके पास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो F इज इक्वल टू m0I, क्योंकि m0 यहाँ पे हम एक यूनिट मान रहे हैं, मतलब सिंगल यूनिट मान रहे हैं। तो I ये आ गया आपके पास इंटू 1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे DW पर यूनिट मास इज इक्वल टू -I dr। तो डियर स्टूडेंट्स ये वर्क डन पर यूनिट मास इज पोटेंशियल, यहाँ से आपके पास dr आ गया और I इज इक्वल टू -dV/dr। अब बच्चों जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम इस पर्टिकुलर फार्मूला से रिलेटेड करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे थोड़ी सी और डेरिवेशन करते हैं। बच्चों जो आपके पास ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको लिख सकते हैं IXi कैप प्लस IYj कैप प्लस IZ k कैप। तो बच्चों इसको भी हम जब लिखना चाहें आगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं माइनस डेल बी एक्स, राइट, वाई में डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बी एक्स वाई में डेल बी वाई वाई में डेल वाई। ओके, बाई की लिखने की जरूरत नहीं है, बाई बी एक्स बी वाई रहने दो आप। तो यहाँ पे जे कैप माइनस डेल वी वाई में डेल जेड के कैप। अब हम लाइक कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे दोनों तरफ। तो हमारे पास क्या आएगा, आई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, आई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और आई जेड कितना है बच्चों हमारे पास माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तो बच्चों यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और कमेंट जरूर करिए फॉर माई इंकरेजमेंट, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। तो नेक्स्ट आर्टिकल अब हम करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम आपको नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों जो हमने पहले डेरिवेशन किया था पोटेंशियल का, वहाँ तक हम करेंगे तो हमारे पास आएगा GM/r में r, ये पोटेंशियल है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास होती है बाय डेफिनेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, माइनस GMM/r इनटू m। तो बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे हमने स्टडी कर रखा है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को जैसे ग्राउंड सरफेस से ऊपर उठाते हैं एट ए सर्टेन हाइट, तो हम जो काम करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को उठाने में, वो काम उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh। तो हम यही प्रूव करेंगे mgh। तो अब बच्चों देखिए ध्यान से, ये हमारे पास अर्थ है, सेंटर O, रेडियस r। अब हम ऑब्जेक्ट को एट ए हाइट h उठा के ले जाएंगे ग्राउंड सरफेस से, राइट, कहाँ से लेके जाएंगे, ग्राउंड सरफेस से अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ हम इसको h हाइट पे लेके जाएंगे। तो बच्चों यदि हम इसको h हाइट पे लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट h
कितनी होगी आपके पास, u इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय में r प्लस एच, क्योंकि फार्मूला क्या है हमारे पास, माइनस जी एम एम बाय में r, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे r कितना है, r प्लस एच। अब बच्चों ध्यान से देखिए, जी एम एम बाय में r को हम कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एच बाय में r। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम u इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, माइनस जी एम एम, और बच्चों यहाँ पे r है, ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस एच बाई आर की पावर -1, तो हमारे पास आएगा जी एम एम बाय में r 1 माइनस एच बाई आर। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ पे हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा दी, ठीक है। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो जी एम एम बाय में r प्लस जी एम एम एच बाय में आर स्क्वायर। तो ये जो आपके पास, ध्यान से देखिए बेटा, ये जो आपके पास है ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बच्चों फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज टेकन एज 0। तो इसको हम क्या ले लेंगे बेटा, 0 ले लेंगे, प्लस जी एम एम बाई आर स्क्वायर जी के बराबर है, ये आपका स्मॉल m, और ये आपके पास क्या गया h। तो पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, mgh। नेक्स्ट बच्चों हम स्टडी करवाएंगे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से बच्चों देखिए और बने रहिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, मुझे महाभारत का एक सीन याद आता है जिसमें भीम जो था वो हाथियों को पटक पटक के बेटे ऊपर फेंक देता था। तो हाथियों को ऊपर क्या करता था, समवट वर्टिकल वेलोसिटी को देता था ऊपर की तरफ, और वो वर्टिकल वेलोसिटी इतनी दे देता था कि जो हाथी थे वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ को पार कर जाते थे और दोबारा अर्थ के सरफेस पे वापस नहीं आते थे। तो एस्केप स्पीड क्या है आपके पास, एस्केप वेलोसिटी, तो ये एस्केप वेलोसिटी आपके पास है वर्टिकल स्पीड विद विच ऑब्जेक्ट इज projected in the upward direction in such a way that it never returns back to the surface of earth। तो वो जो मिनिमम स्पीड है उसको हम बोलते हैं एस्केप स्पीड। तो बच्चों एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं इसका। हमें पता है कि अर्थ एक स्फीयर है जिसका रेडियस r, सेंटर O। किसी टाइम पे ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है बेटे, और सेंटर से दूरी कितनी है इसकी, r। अब आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, डिस्टेंस dr, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आपके पास आ गया बेटे, माइनस एफ डी आर। अब आप क्या चाहते हो कि आप इस पर्टिकुलर मास को इस हिसाब से प्रोजेक्ट करिए कि ये दोबारा अर्थ के सरफेस पे वापस ना आए। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे जी एम एम, ठीक है, बाय में जो आर का स्क्वायर इंटू डी आर। तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन जैसे हमें पता है माइनस जी एम एम 1 बाई आर स्क्वायर। अब सरफेस से हम इसको फेंकना चाहते हैं तो आर टू इन्फिनिटी इंटू डी आर। तो बच्चों माइनस जी एम एम और यहाँ पे माइनस 1 बाई आर टू इन्फिनिटी, तो माइनस जी एम एम माइनस से बेटे प्लस हो गया यहाँ पे 1 बाई इन्फिनिटी, राइट, माइनस 1 बाई आर। तो ये आपके पास आ गया बेटा, ठीक है। तो ये अगर जी एम एम माइनस जी एम एम बाई में आर। तो अब ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि अर्थ के साथ ये बॉन्ड है, तो हम माइनस को क्या कर लेंगे बच्चों, प्लस कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो बॉन्डेशन है अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के साथ वो खत्म हो जाए। तो जी एम एम इंटू डी आर। तो यहाँ पे आपके पास क्या गया, वर्क डन। तो बच्चों जो आपने काम किया है, अब तो जो अर्थ की नेगेटिव साइन तो अर्थ की बाउंडेशन के कारण आ रहा है ना, अब आपने काम किया तो आपने उसको प्लस कर दिया कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जो वर्क डन आपने किया, आपने मास m को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, वो वर्क डन किस फॉर्म में फिर हुआ, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो वर्क डन जो आपने किया दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो बच्चों ये इक्वेशन A, ये इक्वेशन B, तो फ्रॉम A एंड B, A एंड B, A और B से बच्चों हमें क्या पता चला, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाय में r। तो यहाँ से आपके पास आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम आर इंटू 2। तो बच्चों यहाँ से 2 को हटा देंगे तो रूट यहाँ पे आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को इस ढंग से प्रोजेक्ट किया है कि वो वापस नहीं आ रहा, तो v एस्केप आ जाएगा यहाँ पे, और 2 जी एम किसके बराबर है, जी आर स्क्वायर बाय में r। तो आर से आर कैंसिल हो गया बच्चों, ये आ गया 2 इंटू जी कितना 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 टू पावर 6।
तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि भीम इतनी वेलोसिटी के साथ, राइट, भीम इतनी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप आपका जो हाथी था वो नीचे नहीं आ रहा था। तो हम भी वो मिनिमम वेलोसिटी दे रहे हैं जिससे ऑब्जेक्ट वापस ना आए। तो बच्चों इसको करने का एक और तरीका भी है, उसको मैं आपको बताता हूँ। अब ध्यान से देखिए बेटे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो बेटे जब मास आपका अर्थ के सरफेस के ऊपर है, राइट, तो किस स्टेट में है, बॉन्ड स्टेट में है। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑब्जेक्ट के पास कौन कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल, और हम उसको फिर क्या दे रहे हैं, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी। क्या दे रहे हैं बच्चों उसको हम, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों आपके पास, इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, माइनस gm/m/r ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ mv एस्केप से फेंक रहे हैं हम उसको। तो फाइनल एनर्जी कितनी है बेटी, एस्केप वेलोसिटी से वो इनफाइनाइट दूरी तक चला जाएगा, जिसके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएंगी। तो ये आपके पास जीरो। तो बच्चों यहाँ पे m आपका कैंसिल, हाफ v² इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे gm/r। तो बच्चों अगेन v इज इक्वल टू 2gm/r और रूट के अंदर अगेन इट कम्स आउट टू बी 2gr। तो बच्चों ये आपका छोटा शॉर्टकट फार्मूला है जिससे आपने ये कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी निकाल लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि एक फार्मूला थोड़ा सा स्किप कर जाता है, कई बार टेंशन हो जाती है दिमाग में तो निकल जाता है। तो आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बच्चों आना चाहिए। अब हम बात करेंगे, मान लो जो ऑब्जेक्ट है बेटे आपका, यदि वो इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाए, ठीक है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, लेकिन ऑब्जेक्ट वहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट आपका आगे ट्रैवल कर रहा है, तो रिलेशनशिप क्या होगा वेलोसिटी का, मेरी बात समझ रहे हो ना आप। जैसे ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अब आपका ग्रेविटेशन पुल को पार कर लिया, लेकिन फिर भी v स्पीड पकड़े हुए हैं, ठीक है, v स्पीड को क्या है वो एक्वायर्ड करे हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -gmm/r ये आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद हम थोड़ा सा बच्चों ऊपर जाएंगे तो हमारे पास आएगी हाफ m, कितनी है हमने जो दे रखी है, हाफ m v², और ऊपर जाके हाफ m v' प्लस 0। तो ये बच्चों आप इसको यहाँ पे, आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यदि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और बच्चों जो आपका कोई डाउट रह जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व। थैंक यू वेरी मच।